Hello students, welcome to our first drawing lecture. आज हम कुछ अलग करेंगे। हमें टेक्स्ट बुक का वर्क तो करना ही है, पर हमें कुछ टेक्निक्स भी तो सीखनी चाहिए कि हम ड्राइंग कैसे करें। ड्राइंग सिर्फ ड्रॉ करना नहीं होता या किसी चीज़ को देख देख के बनाना नहीं होता, क्योंकि वो भी इजी नहीं है। कुछ बच्चों के हैंड स्ट्रेट नहीं रहते हैं, या फिर हम जो देखते हैं वही सेम चीज़ हम ड्रॉ नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिक से शुरू करेंगे कि ड्राइंग हमें कैसे करना है। तो हम सबको पता है ड्राइंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यस, पेंसिल्स, रबर, स्केल, फिर हमें अलग अलग टाइप के कलर्स भी चाहिए। पेंसिल कलर हो, पेंट्स हो, वाटर पेंट हो सकता है, एक्रेलिक, ऑयल पेंट, पेंट ब्रश भी चाहिए अगर हम पेंट कर रहे हैं तो। पर आज हम ये सब नहीं करेंगे। आज हम लाइंस सीखेंगे कि लाइंस कैसे बनाते हैं। अब सबको लगेगा कि सिर्फ लाइंस, why only lines? But there are so many types of lines. Look at the first one. That's a curved line. Curved line कैसे भी हो सकती है, और वो एंगल वाली नहीं होती, उसमें कोई निक या फिर नोच नहीं होता, वो राउंडेड होती है हर साइड से। हॉरिजॉन्टल मतलब सोई हुई लाइन। फिर हमारे पास है वर्टिकल लाइन जो सीधी होती है। लॉन्ग लाइन तो सबको पता है लंबी, शॉर्ट लाइन छोटी होती है। डायगोनल मतलब जो ट्रायंगल के साइड्स होते हैं उसमें कैसे लाइंस होती हुई होती है, उसको हम डायगोनल कहते हैं। फिर हमारे पास जिगजैग है जो जेड से बनती है पूरी। अब जब हम लाइंस की बात कर रहे हैं तो लाइंस हम अलग अलग टाइप की बनाते हैं। सॉलिड मतलब सीधी लाइन, ब्रोकन मतलब जो डॉटेड लाइन होती है वो। फिर हमारे पास रफ लाइन है। रफ मतलब यहाँ पे रफ का मतलब ये नहीं कि हम जैसे तैसे ड्रॉ कर लें, पर लाइन है पर हमने उसको स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप में नहीं बनाया है, उसको हमने जिगजैग या फिर कर्व्ड लाइन से बनाया है। अब थिक और थिन लाइन तो सबको पता है। थिन मतलब जो पतली लाइन होती है हम उसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं रखते, और थिक लाइन में हम थिकनेस ज़्यादा रखते हैं। अब उसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप की होगी, जैसे आपको ड्रॉ करनी है वैसी। अब यहाँ पे देखिए, ये सिर्फ यही लाइन से जिससे हमने ये पूरा डायग्राम बनाया। स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, जिगजैग जेड वाली, वेवी मतलब कर्व वाली, डॉटेड मतलब डॉट्स वाली, और कर्ली जो हम लूप्स वाली बनाते हैं वो। यहाँ पे देखिए इसमें कैसी लग रही है, और ये रही जिगजैग, है ना, अच्छी लग रही है ना। तो हम ऐसी लाइन से बहुत सारी अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइंस बहुत बोरिंग होती है या उससे हम कुछ कर नहीं सकते। ड्राइंग एक आर्ट है जिसे हमें प्रैक्टिस करना पड़ता। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एंगल्स हैं, तो हम कोई भी एंगल यूज़ कर सकते हैं। अब एंगल हम या तो प्रोट्रैक्टर से बनाते हैं या फिर हमारे हाथों से। फिर हमारे पास स्पाइरल है। स्पाइरल मतलब जो एकदम राउंड राउंड गोल गोल, एस से पूरा राउंड, या फिर हम एक सर्कल में ही राउंड कर रहे हैं। जिगजैग तो हमने देख लिया था, जिगजैग से हम माउंटेन्स बना सकते हैं। ये स्पाइरल कहाँ काम आती है, जब हम कोई सर्कुलर सब्सटेंस बना रहे हो, जैसे कि सन है, लोगों के बाल है। हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस है, वो तो सबको पता है कौन सी है, और डायगोनल्स भी। अब कर्ली लाइन ये बालों जैसी होती है। वेवी लाइन हम सिर्फ उसको लूप्स में नहीं बनाते, इसको हम ऊपर नीचे कर्व करके बनाते हैं। और ये कर्व है मतलब एक ही लूप, और ये पूरा भी नहीं होता, सिर्फ ऊपर का है। डैश लाइन मतलब डॉटेड लाइन। अब थिक लाइन हम कैसे करेंगे, तो जब हमारे पास पेंसिल की थिकनेस होती है, पेंसिल या तो जब हम शार्पन करते हैं या तो पतली होती है या फिर मोटी हो जाती है, ब्लंट हो जाती है, इसलिए वजह से तो हम इसको जैसे यूज़ करते हैं, अगर उसकी टिप है वो पतली है तो हमें थिन लाइन मिलेगी, और जब हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारी लाइन थिक हो जाएगी। अब थिन लाइन तो पता ही है,
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी लाइंस हैं जो हमने देखी हुई है, कुछ है जो हमने नहीं देखी, जैसे कि डॉटेड है, सर्कल चेन है। यहाँ पे देखिए सर्कल चेन कैसी है, पहले तो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे लाइन में, फिर इसको कनेक्ट करेंगे। जिगजैग सबको पता है और डैश भी। क्लाउड्स हम कैसे बनाएंगे, यू से। अब हिल्स हम कर्व से बनाएंगे और लूप्स कैसे बनाएंगे, हम सर्कल से बनाएंगे जो एक दूसरे के ऊपर लैप करते हो। और वेव्स हम जैसे कि हम सी बना रहे हैं कर्सिव में, वैसे बनाएंगे। माउस ईयर्स हम नीचे से स्ट्रेट करेंगे, फिर उसको कर्व करके नीचे से फिर से स्ट्रेट। अब लाइटनिंग में हम क्या करेंगे, जिगजैग करेंगे, पर परफेक्ट जिगजैग नहीं, स्वर्ल या फिर सर्कुलर। तो उसमें हम सर्कल बनाएंगे अंदर, जो पूरे अंदर जाते हो वैसे। फिर हमारे पास है कैसल। कैसल में हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर्स को ऊपर एक्सटेंड करते हैं स्ट्रेट लाइन में। बच्चों आपको पता समझ में आ रहा है ना, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब यहाँ पे हमने बहुत सारी लाइंस की और ये सब है, वहीं पे हमने कौन सी नहीं की है, जैक्ड। स्टेप अप एंड डाउन, यहाँ पे देखिए कैसी है स्टेप अप एंड डाउन, ये जिगजैग जैसी है जिसको हम जैक्ड भी कहते हैं। अब ये देखिए माउंटेन कैसा है, जिगजैग है। फिर हमारे पास शार्क या फिर कर्व्स है, वॉक अराउंड, उसमें हम लाइन करके सर्कल करते हैं हाफ। तो ये सब लाइंस हमें पता होनी चाहिए। अब हम लाइंस को कैसे अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए कॉन्टूर लाइंस कैसी होती है, कर्व्ड होती है। फिर हमारे पास है एनालिटिकल, जो सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से होती है। एक्सप्रेसिव में हम कैसे भी करके ड्रॉ कर सकते हैं फ्री हैंड में। हैचिंग में हम लाइंस को एक ही डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं। क्रॉस हैचिंग में पहले हम सीधी करते हैं, फिर हम टेढ़ी करते हैं, ताकि हमें छोटे छोटे बॉक्स मिल सके। इम्प्लाइड लाइन, अब मैं इम्प्लाइड लाइन बनाने के लिए अभी नहीं कहूँगी, ये सारे ट्रायंगल्स से बनती है, पर आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और डायगोनल ये तो सबको आती है। फिर हमारे पास है जिगजैग, जो जेड जैसी होती है, यहाँ पे हमने थिक बनाई है। कर्व्ड मतलब हम कर्व करते हैं, उसको थोड़ा राउंड करते हैं। और वेवी देखिए एक लाइन जैसी कर्व होती है, वैसी ही हमें नीचे वाली करनी है, तभी हमारे वेव्स सही बनेंगे। अगर ऊपर का जो लूप है या फिर कर्व्स है और नीचे के मैच नहीं होते तो वो वेवी नहीं होंगे, और आपको जो सी या फिर हवा का जो सीन मिलता है वो नहीं मिलेगा। ठीक है। अब शेप्स तो सबको पता है, पर फिर भी अगर किसी को कोई शेप का नेम नहीं पता है तो एक बार हम वो देख लेते हैं। देखिए हमारे पास स्क्वायर है, देखिए उल्टा पुल्टा लिखा है, ये पहले वाला स्क्वायर है, दूसरा वाला सर्कल है, इसमें उल्टा है। फिर हमारे पास पहले वाला रेक्टेंगल है और दूसरा वाला पेंटागन है। पेंटागन का मतलब क्या होता है, पेंटा मतलब 5, जिसके 5 फेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगल, वो तो सबको पता है, ट्राई मतलब 3, जिसके 3 एंगल होते हैं। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मतलब कितने होंगे, इसके 6 एंगल्स होंगे या फिर 6 कॉर्नर्स होंगे। अब यहाँ पे और भी है हमारे पास, जैसे कि इलिप्स। इलिप्स कैसा है, वो ओवल शेप का होता है। फिर हमारे पास है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल जो टेढ़ा हो गया हो। फिर हार्ट शेप, ये तो सबको आता है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म, प्रिज्म मतलब कोई बॉक्स है हमारे पास वैसा। कौन है, सिलेंडर है, स्टार है। ट्रेपेजॉइड, इसमें क्या होता है, ऊपर के स्ट्रेट और साइड के ब्लंट। और फिर रोम्बस, जो एक डायमंड शेप में होता है, या फिर स्क्वायर जिसको हमने थोड़ा टिल्ट कर दिया हो। फिर क्यूब, बॉक्स। पेंटागन 5 शेप वाला होता है, हेक्सागन 6 वाला होता है, हेप्टेगन 7 एंगल मतलब कर्व्स होते हैं ना, उसके कट्स वो 7 होते हैं। ऑक्टागन के 8, डेकागन के 10। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया हो और आप एकदम क्लियर हो कि इसको कैसे करना है।
अब हम कुछ और शेप्स देखेंगे, जैसे कि ये देखो, ये ड्राइंग ही है, तो इसको कैसे बनाया है, हाउस। तो ये 3rd स्टैंडर्ड में हमारे पास हाउस मेकिंग है, और भी सारे में होंगे। तो हाउस बहुत सिंपली हम बनाते हैं, ट्रायंगल से, स्क्वायर से और रेक्टेंगल से। तो बच्चों के लिए ये बहुत इजी हो जाता है, सिर्फ शेप्स को ऐड करके बनाना है। अब सॉकर बॉल बनाना है। सॉकर बॉल हमें कौन से क्लास में आता है, यस, हमें वो आता है 5th स्टैंडर्ड में। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स है। पहले आप क्या करोगे, एक सर्कल बनाओगे जिसमें एक सेंटर और बीच में 2 लाइंस बनाएंगे। अब 2 लाइंस है उसका डिस्टेंस सेम रखना। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए एक पेंटागन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ऊपर से लाइंस खींचिए दोनों इक्वल डिस्टेंस से, और हमने ट्रायंगल बनाया उसको ही हमें साइड में स्लैश करके नीचे टच करवाना है, तो हमारा पेंटागन बनेगा। उसके बाद हम ऊपर और नीचे दूसरे पेंटागन्स बनाएंगे, और ऐसे ही हम साइड में बनाएंगे और फिर दूसरी साइड पे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा फुटबॉल रेडी हो जाता है। फिर हम इसको कलर भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ड्राइंग्स बहुत सिंपल होते हैं, पर इसमें ग्लिच क्या होता है कि हमें शुरुआत नहीं पता होती, पर अब हमें पता है कि हमें पहले पेंटागन से शुरू करना है, वो भी बीच में से, फिर साइड में जाना है। फिर हमारे पास है फिश ड्राइंग, जो आती है 4th और 3rd स्टैंडर्ड में। अब फिश ड्राइंग में हम अलग अलग फिश ड्रॉ कर सकते हैं। या तो मैंने स्क्वायर से बनाई फिश, तो मैं क्या करूँगी, काइट जैसा शेप बनाऊंगी, स्क्वायर ही है पर मैंने थोड़ा उसको ट्विस्ट कर दिया। फिर इसके आंखें और ऐसे लाइन, मतलब हम उसका फेस बना रहे हैं। फिर क्या करना है, साइड में हमें उसकी पूंछ बनानी है। फिन के लिए हमें एक एम बनाओगे तो भी चलेगा, और लिप के लिए एक छोटा सा कर्व। उसके बाद हमें साइड के फिन्स बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, एम करके। तो आपने ये नोटिस किया होगा, एक साइड एम की बड़ी है और दूसरी छोटी है। तो ये हो गई हमारी स्क्वायर वाली फिश। अब ट्रायंगल वाली भी ऐसी ही है। देखिए हमने एम बना के फिन्स बनाए, या साइड में जो फिन्स है उसमें हमने एम के जो नीचे के हिस्से उसको पास में ले आए, और ऊपर नीचे के जो फिन्स है या तो हम सिर्फ ऐसे ट्रायंगल बना सकते हैं, या फिर हम एम भी बना सकते हैं और हमारी फिश रेडी हो जाएगी। अगर हम सर्कल से बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक आई और कर्व, ताकि हमारा फेस बन जाए, और उसमें हम एम लगाएंगे फिन के लिए, और पीछे की जो टेल है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमें एक थोड़ा सा कर्व करना पड़ेगा। ये जो हमारा एम है वो थोड़ा कर्व्ड होगा। तो ये हो गई टेल। फिर हम जब फिन्स बना रहे हैं, नीचे हम एम बनाएंगे और ऊपर हम कैसे करेंगे, जैसे बैट का विंग कैसे होता है वैसे हम कर्व्स करेंगे। और ये हो गई हमारी फिश रेडी। तो देखिए हमने अलग अलग शेप से फिशेस बनाई हैं। अब हम स्टार बनाएंगे। स्टार एक बहुत कॉमन ड्राइंग है जो सब में आती है, और ऐसे ड्राइंग्स हम पसंद भी करते हैं ड्रॉ करना, है ना। ये 5th स्टैंडर्ड में भी है और 3rd और 4th में भी है। तो हमें क्या करना है, पहले तो आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, उसके 5 पॉइंट्स है ना, उसमें डॉट कर दीजिए अलग अलग जगह पे। फिर उसमें 2 लाइंस खींचिए ऐसे ऊपर नीचे। फिर हम साइड में पॉइंट में से, यहाँ ये वाले पॉइंट से या फिर ये वाले पॉइंट से ऊपर लेके जाएंगे, फिर सीधा। तो आपने देखा कैसा हुआ। और फिर हम इसको ज्वाइन करेंगे और हो गया हमारा स्टार रेडी। अगर आपको ऐसे ड्राइंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने फ्रेंड्स या फिर पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, या फिर आप मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको ऐसे स्टार नहीं बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, फिर उसमें ही उल्टा ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए और आपका स्टार बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि लाइंस कौन सी है, किस टाइप की लाइंस होती है, और हमें वैरायटी कैसे मिलती है ड्राइंग में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। मैं आपको होमवर्क एक फ़ोटो फॉर्म में भेजूंगी और आपको वो करके इसका फ़ोटो मुझे 2 दिन बाद
10 बजे से पहले सेंड कर देना। अगर संडे आ रहा है तो या तो आप मुझे सैटरडे नाइट को सेंड कीजिए या फिर मंडे तक, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सबको मंडे को ही होमवर्क सबमिट करना है। जिस दिन वीडियो आता है उसके 2 डेज के बाद आपको सबमिट करना है। क्यों? क्योंकि ड्राइंग में सब बच्चों की स्पीड सेम नहीं होती, इसलिए हम स्लोली करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।